शायद से यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास होगा, निर्माण होगा तो गोपालगंज के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों भैया? यस भैया, ये बात सही है। जब तक ये विकास नहीं होता तो रोजगार कैसा मिलेगा? एयरपोर्ट बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। हाँ, निर्माण अंग्रेजों ने अच्छा किया था, इसका मतलब ये एयरपोर्ट तो बनाया था अंग्रेजों ने, लेकिन अब नीतीश जी अच्छा नहीं कर रहे हैं जी। अच्छा तो करेंगे तब ना अच्छा कहा जाएगा। एयरपोर्ट बनना चाहिए जी भैया, बनना चाहिए। मांग है आपकी? मांग तो लगता क्या नीतीश जी बनवाएंगे? ना, नीतीश जी नहीं बता तो भैया फोन से बता। अच्छा ठीक। आज मैं बिहार के भ्रष्ट सरकारी इंजीनियरों को कोसूंगा और कुछ चीज दिखाऊंगा, कहूंगा कि इस चीज से और इस जगह से भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर आज के आधुनिक युग के यहाँ से कुछ सीखिए। इस वक्त मैं गोपालगंज जिले में हूँ और यह गोपालगंज का एयरपोर्ट बोलते हैं, इसका तमाम नाम है, सभ्य फील्ड, सभ्य एयरपोर्ट, हथुआ एयरपोर्ट, इसके बाद गोपालगंज हवाई अड्डा, बहुत सारा नाम है। आज मैं नीतीश कुमार जी को भी यहाँ से कुछ संदेश देना चाहता हूँ और इस फील्ड के बारे में, इस एयरपोर्ट के बारे में, इसके इतिहास के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और गोपालगंज के लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद है, इस बार कई सालों से वो इसको एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने की भी बात कर रहे हैं और लोकसभा में, सदन में आवाज उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं सभ्य एयरपोर्ट पे हूँ तो गोपालगंज के सांसद की आवाज और गोपालगंज के लोगों की आवाज बन के सरकार तक ये आवाज पहुंचाने का काम मैं करूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध में इस एयरपोर्ट का निर्माण ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार द्वारा करवाया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था मित्रों। लेकिन आज मैं, और द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चला था, 1939 से 1945 तक, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। और इस एयरपोर्ट का निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने जो है लड़ाकू विमान उतारने के लिए एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया था। 517 एकड़ में, लगभग 517 से 527 एकड़ में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया था। और आज भी 1945 में जब एयरपोर्ट बनाया गया था तो ईंट से बनाया गया था और तब से आज लगभग 75 या 80 साल बाद भी ये एयरपोर्ट पर एक भी ईंट टूटा नहीं है, क्योंकि तब ब्रिटिश सरकार भ्रष्टाचारी चोर नहीं था और ब्रिटिश सरकार के लोग जो थे, ब्रिटिश सरकार में जो इंजीनियर थे वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। शायद से आधुनिक युग के आज़ादी के बाद, आज़ाद भारत में अगर यही एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता तो शायद से ये रनवे टूट गया होता और इसका निर्माण अच्छे कार्यों की वजह से, अच्छे खराब लोगों की वजह से नहीं हो पाता। मैं कुछ बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ब्रिटिश ने अच्छा निर्माण किया था, शायद यही कारण है कि यहाँ पर आज इतने अच्छे तरीके से ये ईंट लगी हुई है। इस एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी का भी विमान जो है उतर चुका है, राजीव गांधी का भी विमान उतर चुका है और तमाम नेतागण इस सभ्य एयरपोर्ट का अपना विमान उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। थोड़ी दूर पर लालू जी का गाँव है, उनका भी विमान शायद से यहाँ पर उतर चुका होगा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका जो निर्माण हुआ था ये बहुत बड़ा बात था, लेकिन अब इसका निर्माण और अच्छे से होना चाहिए और शायद से बिहार के लोगों को और गोपालगंज को एक एयरपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि 517 एकड़ जमीन जो है वो अधिग्रहित कर ब्रिटिश साम्राज्य ने, ब्रिटिश सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वार में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया था। किस लिए? कि शायद से चीन की सीमा, यहाँ से नेपाल के बाद, चंपारण के बाद नेपाल की सीमा, इसके बाद चीन की सीमा है, तो वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ये जगह जो थी वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। यही कारण है कि यहाँ पर एयरपोर्ट जो है निर्माण किया गया था। अब मैं जो है बात कर रहा हूँ आज के युग की। लिख रहा है यहाँ पे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं इसका इसलिए बात कर रहा हूं कि इतनी जमीन में जो है 517 से 527 एकड़ जमीन का उपयोग आखिर अच्छे तरीके से क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या देश की सरकारों की नजर इधर नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद से यहाँ पर एयरपोर्ट का विकास होता तो गोपालगंज के लोगों को रोजगार मिलता, बिहार के लोगों को रोजगार मिलता और गोपालगंज को बिहार में एक और एयरपोर्ट मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। कारण मुझे भी नहीं पता है। गोपालगंज के लोग और यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट का डेवलप हो और इस एयरपोर्ट का पुनर्विकास हो। ब्रिटिश सरकार ने जो चीज बना के छोड़ दी उस पर पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न किया जाए, ताकि
जो है लोगों को धन धान्य में वृद्धि हो और लोगों को रोजी रोजगार मिले। लेकिन मुझे नहीं पता ये आखिर कब किया जाएगा, ये मुझे नहीं पता है। कुछ दिन तक जब भारत का नक्शा आता था वो दीवार पर चिपकाने वाला, तो उसमें ये सभ्य एयरपोर्ट नहीं दिखाई देता था। गूगल के ज़माने में, आधुनिक युग में अब जो है ये तो कम से कम दिखने लगा है, लेकिन ये गुप्त एयरपोर्ट हुआ करता था कभी जो ब्रिटिश साम्राज्य का। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इस वक्त हम सभ्य एयरपोर्ट पे हैं और इसे अंग्रेजों ने बनाया था। क्या नीतीश जी इसका डेवलप करवाएंगे? देखिए, नीतीश जी डेवलप क्या 15 साल से है, अभी लालू की सरकार में भी नहीं हुआ। अगर ये डेवलप हो तो बिहार में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत सारा जमीन है, 517 एकड़, कोई कम जमीन नहीं। एक भैया है, 14 गांव इसमें अभी भी बसे हुए हैं। भैया जो है ब्रिटिश ने यानी अंग्रेजों ने अच्छा किया था तभी इसका निर्माण हुआ। अब क्या नीतीश जी इसका निर्माण पुनर्विकास करवाएंगे, आपको लगता है? देखिए, ये उड़ान योजना निकला है, उसके तहत लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट। आप चाहते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट अच्छे से बने? जी, हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में गोपालगंज और सिवान के लोग जो दूर जाकर फ्लाइट पकड़ते हैं और शायद से बिहार में गोपालगंज और सिवान के लोग जो है फॉरेनर ज्यादा हैं, विदेशी जो है विदेश में ज्यादा रहते हैं और उन्हें जो है कुशीनगर, इसके बाद गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली जाके फ्लाइट पकड़ना पड़ता है। और शायद से यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास होगा, निर्माण होगा तो गोपालगंज के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों भैया? यस भैया, ये बात सही है। जब तक ये विकास नहीं होता तो रोजगार कैसा मिलेगा? क्या चाहते हैं? एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए यहाँ? यस यस, ये चाहते हैं कि निर्माण हो और आगे विकसित हो, क्योंकि हमारे देश के नौजवान हो या कोई भी हो भाई, पढ़ लिख कर क्या करते हैं सब? जिसको पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलता है, बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या विकास नहीं होता? बिजनेस कैसे कर सकते? अच्छा, अंग्रेजों ने अच्छा किया था, इसका मतलब ये एयरपोर्ट तो बनाया था अंग्रेजों ने, लेकिन अब नीतीश जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। जी, अच्छा तो करेंगे तब ना अच्छा कहा जाएगा। अच्छा नहीं करे तो कैसे कहा जाए कि अच्छा कर रहे हैं? भैया क्या लगता है, एयरपोर्ट बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। हाँ, निर्माण आप मांग करते हैं? हाँ, एकदम मांग अच्छा, करेंगे। अंग्रेजों ने अच्छा किया था यहाँ जो बनवाया था? हाँ, बहुत अच्छा किया था। तो नीतीश जी काहे ना इसका डेवलप करवा रहे हैं? बिहारियों को रोजगार कम से कम मिलेगा। करना चाहिए। हाँ, नीतीश जी को करना चाहिए, क्योंकि हमारे गोपालगंज और सिवान जिले के बहुत से लोग जो है आउट ऑफ कंट्री में जो है काम करते हैं। यहाँ जो सुविधा होगा, एयरपोर्ट हो जाएगा तो रोजी रोजगार हर आदमी को मिलेगा। भैया क्या लगता है, निर्माण होना चाहिए? जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए जितने भी यहाँ पे अगल बगल जिले हैं उसका सौभाग्य होगा और गोपालगंज जिले का नाम होगा, बिहार में पूरा उभर करके एक नया जिला बन के तैयार होगा। अच्छा, हमें लगता है जब से अंग्रेजों ने इस पे ईंट रखवाया तब से गुलामी आजादी के बाद जो है आजाद भारत में किसी ने इस पर एक भी ईंट नहीं रखा। नहीं, शायद अगर रखा होता तो आगे चलकर और भी इसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद होता है। आधुनिक युग में आधुनिक लोग इसका निर्माण करवाए होते तो इसका विकास और अच्छे गति से होता। क्यों भैया जो है एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं? जी, हैं? बात तो सही है, बात सही है। और लोगों, हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं विशाल जी? ब्रिटिश सरकार में भले देश गुलाम था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी काम हुआ था, जो पुल बना था या फिर देखिए ये एयरपोर्ट में रनवे बना है, आज तक ईंटा नहीं टूटा। ये तो हमको भी दिख रहा है। आज के सरकार और कर्मचारी इतना भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि रोड बनता है 5 साल भी नहीं चलता है और नाला बनता है 1 साल में टूट जाता है। तो देखिए, ये सीखना चाहिए सरकार को, इस पर ध्यान। आजादी के 70-80 साल भी देश के शिक्षित पढ़े लिखे भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर जब सड़क बनाते हैं तो 5 साल भी वो सड़क नहीं चलता और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। लेकिन गुलाम भारत में जब अंग्रेजों ने इस एयरपोर्ट का विकास किया था तब ऐसा विकास किया था कि कहीं कहीं ईंट टूटी है, बाकी पूरा एयरपोर्ट ईंटे से बना था और आज भी यहाँ दरक और चिटक पटक नहीं आया है। कारण कि अंग्रेज जो थे वो ईमानदार थे, भ्रष्टाचारी नहीं थे, लेकिन वो गुलाम में हमें रखते थे, इसलिए हम गुलामी की बेड़ियों से निकलना चाहते थे। भैया एयरपोर्ट बनना चाहिए? हाँ, एयरपोर्ट बनना चाहिए। जी भैया, बनना चाहिए। मांग है आपकी? मांग तो लगता क्या नीतीश जी बनवाएंगे? ना, नीतीश जी नहीं बता, थोड़ा भैया फोन से बतिया। अच्छा ठीक, फोन पे बतिया लीजिए। मित्रों, इस वक्त मैं सभ्य एयरपोर्ट, बोले तो गोपालगंज एयरपोर्ट, ब्रिटिश समयकालीन में, ब्रिटिश शासन काल में इस एयरपोर्ट का निर्माण करवाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था और शायद से ब्रिटिश साम्राज्य ने इसका निर्माण करवा के यहाँ से लड़ाकू विमानों को उतार और चढ़ाओ, मतलब टेक ऑन टेक ऑफ के लिए इसका बनवाया था। लेकिन जो है सब कुछ पहले जैसा है। शायद से यहाँ पर नीतीश जी तक ये आवाज़ पहुँचती और नीतीश कुमार जी इसका निर्माण करवाते, या विगत जो सरकारें थी उसको निर्माण के लिए सोचती,
तो शायद से इस एयरपोर्ट का विकास अच्छे गति से होता और यहाँ पर आज नया एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डेवलप हो जाता। क्योंकि 517 एकड़ ज़मीन जो है वो मामूली ज़मीन नहीं होती है और 517 एकड़ ज़मीन अपने आप में मायने रखती है। शायद से 517 एकड़ पर अगर कोई भी निर्माण कार्य सरकारी किया जाता तो तमाम लोगों को रोजी रोजगार मिलता, बिहार के लोगों को रोजी रोजगार मिलता। मित्रों, यही कहना है कि शायद से अगर गूंगी बहरी सरकारों तक ये आवाज़ पहुँचे तो शायद से इस एयरपोर्ट का निर्माण या पुनर्विकास का कार्य आज के आधुनिक भारत में, आज़ाद भारत में हो सके। तो दुर्भाग्य नहीं होगा, सौभाग्य होगा बिहार के लोगों का। इस वक्त मैं गोपालगंज के सभ्य एयरपोर्ट पर जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूं और नीतीश जी आप बनवा दीजिए तो मैं यही कहूँगा नीतीश कुमार जी द्वारा बनवाया गया एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुलामी की जंजीर में लगी बेड़ियों से जब भारत जकड़ा हुआ था तब अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था और यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश द्वारा बनाए गए इस एयरपोर्ट पे मैं मौजूद हूं और गोपालगंज एयरपोर्ट पे हूं। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।